तो ये है बात दिसंबर 2011 की। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बल्ला बॉल पे एक बार फिर। नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे कि वादा किया था, वापस आ चुके हैं विराट कोहली के 9वें अंतर्राष्ट्रीय शतक की कहानी को लेकर। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और 2011 का साल भारत के लिए काफी मिक्स्ड रहा था। इसका जो पहला हाफ था उसमें तो भारत वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद जो दूसरा हाफ था वो बहुत बुरा चल रहा था भारत के लिए, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज था जहां पे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज लेजेंड, इन सब को अब रिटायरमेंट अपने सामने दिख रही थी और इनकी परफॉर्मेंस भी इसलिए डिप हो चुकी थी। तो अब बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी कप्तान के तौर पर कंटिन्यू करेंगे, कौन होंगे वो खिलाड़ी जो इन दिग्गजों को रिप्लेस करेंगे, क्या हमें कभी इनके रिप्लेसमेंट मिलेंगे भी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पे भी भारत की बहुत पिटाई हो रही थी। इंग्लैंड से भारत 4-0 टेस्ट सीरीज हार के आया था, अब ऑस्ट्रेलिया से भी 3-0 हार चुका था। और सिर्फ ये नहीं, दूसरा और तीसरा टेस्ट भारत एक इनिंग्स और कुछ रनों से हारा था, तो पूरी तरह डाउन एंड आउट था। भारतीय टीम में विश्वास की कमी थी, फैंस सारी उम्मीद खो चुके थे, पत्रकार, एक्सपर्ट, सब लोगों को लग रहा था कि अब ये टीम एक बहुत ही डार्क फेज में आ चुकी है जिससे निकलना उभरना बहुत मुश्किल होगा। उस वक्त चौथा टेस्ट मैच होता है एडिलेड में 2012 के जनवरी में, 24 जनवरी को। इसमें विराट कोहली को मौका मिलता है नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने को। उप कप्तान वीरेंद्र सहवाग इसमें कप्तान थे और विकेट कीपर के तौर पर रिद्धिमान साहा खेल रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है और एक पिच जो कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही थी उस पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी लेती है। रविचंद्रन अश्विन, भारत के नए ऑफ स्पिनर, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेटें चटका देते हैं काफी शुरू में ही। ऑस्ट्रेलिया 84 पे 3 होता है पहले सेशन के अंत पे। भारत को थोड़ी उम्मीद दिख रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को शायद 250 तक ऑल आउट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक रख सकते हैं, और फिर अगर बल्लेबाजी ठीक ठाक करें तो टेस्ट मैच बढ़िया हो सकता है। ठीक है जी, अब दूसरा सेशन होता है शुरू और यहाँ पे हमें दिखता है कि माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग हमें जादू दिखाते हैं। जी हाँ, ये दोनों बल्लेबाज आपको पता है कितने रन जोड़ते हैं? 386। जी हाँ, आपने सही सुना, 386, करीब करीब 400 रन सिर्फ ये 2 बल्लेबाज जोड़ देते हैं वहां से। भारतीय गेंदबाजों की इतनी पिटाई होती है कि रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क दोनों दोहरे शतक लगा देते हैं। आप सोच सकते हैं, दोनों दोहरा शतक लगाते हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया जो लग रहा था 300 तक आउट हो जाएगी, 604 पर 7 पे डिक्लेयर करता है इनिंग। तो ऐसा नहीं है कि भारत उनके 10 विकेट ले पाता है। अब भारतीय बल्लेबाजी शुरू होती है, फिर से वही विकेटें गिरती रहती हैं। भारत 122 पे 5 होता है। विराट कोहली नंबर 6 पे आए होते हैं, रिद्धिमान साहा नंबर 7 पे आए होते हैं। ये दोनों आते हैं लंच के बाद वाले सेशन में बल्लेबाजी करने, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। दोनों 114 रन जोड़ते हैं छठे विकेट के लिए और 225 पे 5 तक ले जाते हैं जब रिद्धिमान साहब 35 रनों पर आउट हो जाते हैं। इस वक्त विराट कोहली, जो कि सिर्फ अपना 8वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और जिन्होंने 7 टेस्ट मैचों में 350 तो जड़ दिए हैं, लेकिन अभी अपना पहला शतक उनको दिख रहा है अपने सामने। वो 91 पर नाबाद है, लेकिन रिद्धिमान साहा आउट हो चुके हैं और उनको पता है कि अब किसी से भी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो विकेटें बहुत जल्दी गिरने वाली हैं। और जैसा कि हमने सोचा था, 5 रनों में भारत 3 विकेटें खो देता है। भारत 230 पर 8 होता है। इससे पहले एक बार जाते हैं विराट कोहली की पूरी पारी पर। विराट कोहली पारी शुरू करते हैं एक मुश्किल फेज में। पीटर सिडल, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, जो कि सबसे बेहतरीन गेंदबाज दिख रहे थे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम के, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, उनको विराट कोहली ने अच्छी खासी पिटाई दी थी। कुछ फ्लिक्स मारे थे, कुछ पुल्स मारे थे, और उसके बाद बेन हिल्फेनहॉस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक उभरते हुए तेज गेंदबाज आ रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, उनको भी विराट कोहली ने नहीं बख्शा। उनको भी थोड़े फ्लिक्स और लेग ग्लांसेस मारने के बाद विराट कोहली अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। अपना चौथा अर्धशतक जो था सिर्फ 8वें टेस्ट मैच में। अब विराट कोहली ने स्पिनरों पर निशाना साधा। नेथन लायन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए ऑफ स्पिनर थे, उनको अगेंस्ट द स्पिन एक शानदार कवर ड्राइव मारा। कप्तान माइकल क्लार्क के लेफ्ट आर्म स्पिन पर भी मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया
और अब विराट कोहली रुकने नहीं वाले थे। उन्होंने एक 75 रनों की पारी जरूर खेली थी इसके पिछले वाले टेस्ट मैच में, लेकिन उसको एक शतक में तब्दील नहीं कर पाए थे। इस बार लग रहा था कि विराट डिटर्मिन्ड है वो करने के लिए। अब आते हैं उस वक्त जब रिद्धिमान साहा आउट हो चुके हैं। इस वक्त 230 पे 8 के बाद विराट कोहली रायन हैरिस को एक सुंदर सा स्क्वायर कट लड़ देते हैं। चौका मिलता है, विराट कोहली 97 पर पहुंच जाते हैं और 97 पर एक बार आउट होते होते बचते हैं। लगता है कि एज लगा है लेकिन नहीं लगा होता। इसके बाद 99 पे फिर से लगता है कि एज लगा है लेकिन नहीं होता, बच जाते हैं। अब कोहली एक धीमा सा आराम से कवर ड्राइव लगाते हैं, भाग के 1 रन ले लेते हैं, अपने 9वें अंतर्राष्ट्रीय शतक तक पहुंचते हैं, जो कि टेस्ट में उनका पहला शतक था ऑस्ट्रेलिया में जाकर। उस वक्त जब टीम डाउन एंड आउट थी, टीम में आत्मविश्वास की कमी थी और टीम 122 पे 5 थी। उस वक्त आकर एक काउंटर अटैक वाला इनिंग खेलना बहुत बड़ी बात थी और इस वक्त सब विराट कोहली को देख रहे थे, क्योंकि ये लड़का रन तो बहुत बना रहा था, शतकें लगा रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अलग सा एग्रेशन दिख रहा था इनमें कि मैं दबने नहीं वाला हूं और मैं वापस दूंगा ऑस्ट्रेलिया को। अगर वो मेरे से बदतमीजी करेंगे मैं उनको वापस दूंगा, जो कि हुआ भी था। इसके पिछले वाले टेस्ट में वो इनफेमस फिंगर इंसिडेंट हुआ था जिसमें विराट कोहली ने अपनी वो वाली उंगली दिखाई थी क्राउड को जब उन पर थोड़ी गालियों की और बुरे बर्ताव की बरसात हुई थी। खैर, विराट कोहली की नजर बॉल पर थी। उन्होंने देखा कि दूसरे रन लेने की अपॉर्चुनिटी है तो वो भाग के दूसरा रन भी लिया उन्होंने, तो अपने 100 में खो नहीं गए वो। यही उनका ग्रेटनेस है। इसमें हमें दिखता है कि अपने लिए नहीं खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं और कितने अवेयर होते हैं हर चीज के लिए। ये डेडिकेशन है उस खिलाड़ी का जिसने उसे विराट कोहली बनाया है। इसके बाद हमें कुछ पुल शॉटें दिखती हैं, कुछ ऑन ड्राइव्स दिखती हैं, एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव दिखता है, लेकिन जल्द ही बेन हिल्फेनॉस से एक लो फुल टॉस जो कि टिप हो रही थी आती है। विराट उसको मिड विकेट की दिशा में मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस कर जाते हैं और एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो जाते हैं। 116 रनों पर इस महारथी की ये पारी समाप्त हो जाती है। लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार भी मान रहे थे कि विराट कोहली विश्व क्रिकेट के बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं और इस खिलाड़ी से हमें बच के रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मुझे बड़ा मजा आया ये कहानी सुनाने में। उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगा हो। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।